खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है रायपुर से, जहां बिलासपुर में ईडी का एक्शन जारी है। रायपुर के बाद बिलासपुर में ईडी का एक्शन जारी है। सुल्तानिया ग्रुप के क्रांतिनगर स्थित घर पर रेड पड़ी है। कोयला घोटाले से जुड़ी है सुल्तानिया ग्रुप। मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। इस छापेमारी को ईडी के अधिकारी बताया जा रहा है कि पिछले 5 घंटों से यहां पर जांच कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर के बाद बिलासपुर में ईडी का एक्शन जारी है। सुल्तानिया ग्रुप है, उसका क्रांतिनगर स्थित घर है जिस पर रेड पड़ी है। कोयला घोटाले से जुड़ा है सुल्तानिया ग्रुप। मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर इस छापेमारी को देखा जा रहा है। ईडी के अधिकारी पिछले 5 घंटों से जांच कर रहे हैं। तो रायपुर में रियल एस्टेट कारोबारी के घर ईडी की रेड, रियल एस्टेट कारोबारी रहेजा ग्रुप के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। आपको बता दें तो ईडी के अधिकारी पिछले 5 घंटे से जांच कर रहे हैं। रायपुर के बाद बिलासपुर में ईडी का एक्शन जारी है और बड़े ग्रुप के कांतिनगर स्थित घर पर यह छापेमारी पड़ी है। कोयला घोटाले मामले में ईडी की छापेमारी, बड़ा एक्शन। रायपुर में पहले छापेमारी हुई, फिर बिलासपुर में ईडी की रेड पड़ी। ईडी का लगातार एक्शन जारी है। कोयला घोटाले मामले में ये एक्शन लिया जा रहा है, तो एक के बाद एक लगातार ईडी की टीम एक्शन ले रही है। बिलासपुर में छापेमारी, जहां पर ईडी की रेड पड़ी है, पिछले 5 घंटे से जो टीम है वो जांच कर रही है। तो रायपुर में रियल एस्टेट कारोबारी के घर ईडी की रेड पड़ी। रियल एस्टेट कारोबारी रहेजा ग्रुप, जिनके ठिकानों पर रेड पड़ी। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी, पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर ईडी जांच कर रही है। रायपुर में ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की। रियल एस्टेट कारोबारी रहेजा ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम लगातार जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि कोयला घोटाले से जुड़े मामले में पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के जवाहर नगर स्थित रहेजा ग्रुप के घर पर रेड चल रही है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक बार फिर से रायपुर में दबिश दी है और घोटालों के मामले में एक बार बिल्डर और जो डेवलपर ग्रुप है उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। रहेजा बिल्डर एंड डेवलपर्स ग्रुप है, रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई है। मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। सुबह से जवाहर नगर, रायपुर का जवाहर नगर है, वहाँ पर एक निवास है रहेजा ग्रुप का पुश्तैनी निवास, जहाँ पर पारिवारिक तौर पर सभी लोग रहते हैं। वहाँ पर दबिश दी गई है। इसके अलावा रहेजा ग्रुप के ही अन्य 1-2 जगहों पर भी रायपुर में जांच चल रही है। जो जानकारी व्याप ऑफ सोर्सेस मिल रही है उसके मुताबिक जो है इनोवा कार में सुबह से जो टीम पहुंची थी, यहाँ पर रहेजा ग्रुप से जुड़े हुए संजय, हरीश और उनके एक अन्य भाई अपने माता पिता के साथ रहते हैं और सीआरपीएफ की स्क्वाड टीम जो है उसके साथ ईडी की टीम पहुंचे हुए हैं और अंदर जांच चल रही है। अब किस मामले में जांच चल रही है, कौन से घोटाले के मामले में क्या इनकी भूमिका है, इस पर अभी तक आधिकारिक तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक कोल घोटाला मामले में जो रकम मिली, उस रकम को इन्वेस्ट करने का काम रियल एस्टेट में किया गया है और इसमें इनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है कि इसका यहाँ के जो कारोबारी थे उनमें उनके माध्यम से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए गए, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि आधिकारिक रूप से केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। एक अन्य भी निवास में प्रवीण से कहूँगा दिखाएं कि ये जो गली है इसके ही आगे एक और भी घर है जहाँ पर भी जांच चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ अन्य जगह हैं रायपुर के अलावा बिलासपुर में भी कुछ कारोबारियों के यहाँ जाँच की जानकारी है। ईडी इस मामले में अब आधिकारिक रूप से क्या कहती है, क्या बयान आता है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि किस मामले में क्या भूमिका है। लेकिन जाँच ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ सुबह से जो है ईडी की जांच ने एक जरूर चर्चा को फिर से गर्म कर दिया है कि घोटालों के मामले में अभी भी छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग आरोप लगे, अलग अलग घोटालों के, जो पिछली 5 साल की भूपेश बघेल सरकार थी उस दरमियान शराब घोटाला हो, कोल घोटाला हो या अन्य घोटालों के मामले में अभी भी जांच जारी रहेगी, ये संकेत भी दिए हैं। क्योंकि इसी मामले में, इन्हीं मामलों में कई सारे अधिकारी, कई सारे कारोबारी और पॉलिटिक्स से जुड़े लोग अभी जेल में बंद हैं, गिरफ्तार हैं और उनके यहाँ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। ऐसे में मानकर चला जा रहा था कि अब इस मामले को वाइंड अप कर आगे की ट्रायल चल लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से फिर से एक बार जांच शुरू की गई है, जिससे फिर से एक बार छापेमारी की गई है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी भी कई सारे नाम इसमें सामने आने बचे हैं, कई सारे लोगों की भूमिका इसमें सामने आने बची है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आधिकारिक रूप से इस पर क्या बयान आता है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।
बिलासपुर में दोनों जगह पर ईडी की रेड जारी है। प्रफुल्ल तिवारी हमारे सहयोगी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, पहले रायपुर में लगातार एक के बाद एक ईडी की रेड पड़ी, अब बिलासपुर में बताया जा रहा है कई ठिकानों पर रेड पड़ी है और कोयला घोटाले से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है इस रेड को। प्रफुल्ल, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रफुल्ल, मेरा सवाल आपसे ये है कि कितनी जगह इस वक्त बिलासपुर में रेड पड़ी है, और क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 5 घंटे से ईडी की टीम कई जगहों पर जांच कर रही है। अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार जो है जी प्रफुल्ल, बहुत शुक्रिया।